वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का एमडी एजुकेशन में स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम फॉर क्लास 9। आज की इस वीडियो में मैथ्स के नंबर सिस्टम यानी कि संख्या प्रणाली को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मैथ्स क्या होता है बच्चों। तो मैथ्स के क्वेश्चन को आज सॉल्व करते हैं। तो इसमें दो चीज का होना बहुत जरूरी है, टाइम प्लस एक्यूरेसी। टाइम प्लस एक्यूरेसी है तो बिल्कुल ठीक है। अगर टाइम प्लस एक्यूरेसी नहीं है तो फिर आप एग्जाम में अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको कितना आता है ये मायने नहीं है, कितना आता है और कितने कम समय में करते हैं ये मायने रखता है। आप इजीली तरीके से मैथ्स में अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाएंगे। तो मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली। तो आज के इस वीडियो में नंबर सिस्टम यानी कि संख्या प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में आप हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे जो हैं इसे देख सकते हैं, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज में इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। डिफिनेशंस, परिभाषाएं। आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। द नंबर्स यूज्ड टू काउंट ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड एनुमरेशन नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए नंबर की आवश्यकता होता है, वह जो है आपका नेचुरल नंबर कहलाता है। मीन्स दैट वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें गणन संख्या या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे क्या हैं? तो ये सब बच्चे आपके प्राकृतिक संख्या है, मीन्स दैट नेचुरल नंबर है। या फिर आप यह भी कह सकते हैं गिनती की जितनी भी सारे संख्याएं नंबर हैं वो सारे के सारे प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स हैं या नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं पूर्ण संख्या का यानी होल नंबर्स। द नंबर्स ऑब्टेन व्हेन 0 इज एडेड टू नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। जब आप प्राकृतिक संख्या में यानी कि नेचुरल नंबर में अगर आप 0 को ऐड कर लेते हैं, आप 0 को नेचुरल नंबर में ऐड कर लेते हैं। अब नेचुरल नंबर क्या है? तो 1, 2, 3, 4 ये सब नेचुरल नंबर है। अगर आप इसमें 0 को शामिल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? तो ये होल नंबर बन जाएगा, मतलब कि पूर्ण संख्या बन जाएगा बच्चों। ये होल नंबर्स हो जाएंगे यानी कि पूर्ण संख्याएं बन जाएगा। जैसे देखिए प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? तो पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए ये 1 से लेके यहाँ तक 5 तक लिखा है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 तक चलता रहेगा। और इसके पहले हमने क्या कर लिया? तो यहाँ पे हमने 0 को शामिल कर लिया, 0 को शामिल कर लिया। यानी कहने का मतलब है कि अगर नेचुरल नंबर में 0 को शामिल कर लेते हैं तो प्राप्त संख्या, प्राप्त नंबर जो है होल नंबर्स कहलाते हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं। पूर्णांक संख्याएं क्या होते हैं? यानी इंटीजर्स। The numbers obtained when 0 and negative numbers are added to natural numbers are called integers number। तो आप नेचुरल नंबर में अगर आप 0 और निगेटिव को ऐड कर लेते हैं तो क्या बन जाता है? तो आपका इंटीजर्स बन जाते हैं, यानी इंटीजर्स कहलाते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होता है उन्हें पूर्णांक संख्या कहलाते हैं, यानी उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए ये 1, 2, 3 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या में क्या कर लिया गया है? 0 को शामिल कर लिया गया है। तो आप देखेंगे कि ऋणात्मक संख्याओं को ऐड कर लिया गया है। मतलब क्या कि ऋणात्मक संख्याओं को यानी कि निगेटिव नंबर्स और 0 को शामिल कर लिया जाता है। किस में? तो प्राकृतिक संख्या में, नेचुरल नंबर में शामिल कर लिया जाता है। तो क्या हो जाता है? इंटीजर्स कहलाता है, यानी कि पूर्णांक संख्या कहलाता है। सम संख्याएं, इवन नंबर्स। द नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। वे नंबर्स जो 2 से पूरी तरीके से कट जाए, डिवाइड हो जाए, उसे क्या कहेंगे? तो उसे जो है हम इवन नंबर्स कहेंगे। जैसे 2, 4, 8 वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उन्हें सम संख्या कहते हैं, यानी कि इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे देखिए ये 4 है तो 4 को आप 2 से पूरी तरीके से काट सकते हैं? नहीं काट सकते। 2 2 4 हो गया। तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया सम संख्या यानी इवन नंबर। मैं यहाँ पे लिखूँ 10
तो 10 को आप 2 से करेंगे डिवाइड तो क्या होगा 5 बार में जाएगा, तो ये क्या हो गया 10 क्या हो गया, तो 10 आपका इवन नंबर्स यानी सम संख्याएं हो गए। क्यों कि 2 से ये पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। विषम संख्याएं ऑड नंबर्स, नंबर्स दैट आर नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। तो किसी भी नंबर्स को 2 से पूरी तरीके से डिवाइड ना कर सके उसे क्या कहेंगे, तो उसे ऑड नंबर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑड नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 11, 17, 29, 39 ये सभी क्या हैं, तो ये सभी विषम संख्याएं हैं। ये सभी क्या है, विषम संख्या है। जैसे 29 है, अगर आप 29 को 2 से भाग करेंगे, 29 में 2 से भाग करेंगे तो क्या ये पूरी तरीके से कट जाएगा, तो बोलोगे सर नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो क्या हुआ, तो बोलोगे विषम संख्या है यानी ऑड नंबर्स हुआ। क्या हुआ बच्चे, ऑड नंबर्स हुआ। जैसे मैं आपको बोलूं कि ये 5 है, तो 5 में आपको 2 से डिवाइड करना है, तो क्या ये डिवाइड हो जाएगा, तो बोलोगे सर नहीं होगा। तो जब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो कौन सी संख्याएं होंगे बच्चे, तो आप बोलोगे सर विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स होंगे। अब भाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स, द नंबर्स विच आर नॉट सेपरेटेड बाय एनी नंबर अदर देन themselves एंड 1 आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं बच्चों जो एक से कटे और खुद से कटे और किसी भी नंबर से ना कटे, उसे हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त नहीं होती है उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं यानी कि प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे 7 लिखा, तो क्या 7 किसी और टेबल से कट जाएगा, ये 1 से कट सकता है, 7 से कट सकता है, लेकिन किसी और टेबल से, किसी और नंबर से ये नहीं कट सकते हैं। तो वे नंबर्स जो 1 से कटे और खुद से कटे और किसी भी टेबल से या किसी भी नंबर से ना कटे, वैसी संख्याएं जो हैं प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं या कहलाते हैं। नोट, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर्स नॉर कंपोजिट नंबर्स, यानी कि एक जो है ना तो प्राइम नंबर्स है और ना ही कंपोजिट नंबर है। नोट, एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। तो बच्चों यह जो है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक क्या है, कौन सी संख्या है, तो आपको पता है कि एक क्या है, ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। एक क्या है, ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स, the numbers which are completely separated by a number other than themselves and 1 are called prime numbers। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चे, एक से भी डिवाइड होंगे और खुद से भी डिवाइड होंगे, उसके बाद एनी नंबर से भी डिवाइड होंगे। तो ऐसे नंबर, ऐसे संख्याएं क्या कहलाएंगे, तो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर। वे संख्याएं जो स्वयं एक के अलावा किसी अन्य से पूर्णतः विभक्त होती है उन्हें भाज्य संख्या कहलाते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8। अब देखिए मैं 6 का बात कर लूं तो 6 क्या है, देखिए तो 6 जो है आपका कंपोजिट नंबर है। अब कैसे है कंपोजिट नंबर, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आप सभी को पता है कि जब 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल हो जाएगा डिवाइड। उसके बाद आप इसे क्या कर सकते हैं, 6 से भी डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद आप इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। आप इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं तो कितना आएगा, 3 आएगा। कहने का मतलब क्या, ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, उसके बाद खुद से भी डिवाइड हो रहा है, उसके बाद देखिए ये 2 अन्य टेबल आ गया, मतलब 2 अन्य नंबर आ गया, 3 और 2, यानी कि 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो फिर ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे, तो ऐसे नंबर्स को जो है हम क्या बोलेंगे, तो बोलोगे सर ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। जैसे ये 10 क्या है, तो बोलोगे सर 10 कंपोजिट नंबर है। अब क्यों है, क्योंकि ये 1 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है और अन्य टेबल से भी कट रहा है। किससे, तो 5 से कट रहा है। उसके बाद अब मैं आपसे बोलूं कि बच्चों ये 9 क्या है, तो आप बोलोगे सर कंपोजिट नंबर है। मैं बोलूंगा क्यों कंपोजिट नंबर है बच्चों, तो बोलोगे बच्चों कि सर ये इसलिए कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 1 से भी कट रहा है, उसके बाद 9 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। यानी 1 और स्वयं
को छोड़ के अन्य टेबल से भी, अन्य नंबर से भी कटे वैसी संख्याएं जो है भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। सअभाज्य संख्याएं, को-प्राइम नंबर्स। When number is no common factor in two or more numbers or having HCF, बच्चों यहाँ पे HCF होगा, HCF 1, they are simultaneously called co-prime numbers। को-प्राइम नंबर्स यानी कि सअभाज्य संख्याएं। तो सअभाज्य संख्या वे संख्याएं होते हैं जिसका HCF जो है 1 आए, जिसका HCF क्या आए 1 आए। जैसे देखिए ये 4 और ये 9, तो 4 और 9 तो इनका HCF क्या होगा, यानी कि 4 गुना 1, उसके बाद 9 गुना 1, तो इन दोनों में HCF क्या आ रहा है, तो इन दोनों में HCF जो है आपका, इन दोनों में HCF जो है आपका ये 1 आ रहा है। तो जिनका कॉमन फैक्टर 1 आता हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम को प्राइम नंबर्स कहेंगे। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो अथवा जिसका मौसर 1 हो, वे एक साथ सअभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। जैसे देखिए अब ये 4 है और ये 9 है, तो 4 और 9 तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है, इनका कॉमन फैक्टर मतलब 1 ही है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब 1 से ज़्यादा कोई कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है। तो ऐसे संख्याएं क्या कहलाएंगे, तो ये जो संख्याएं हैं 4 और 9 जो संख्याएं हैं ये सअभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर्स है। जैसे देखिए अब मैं बात करूं कि ये 19 है और ये 29 है, तो ये 19 और 29 क्या है, तो बोलोगे सर ये 19 और 29 जो है ये को प्राइम नंबर्स है। क्या है, को प्राइम नंबर्स यानी कि सअभाज्य संख्या है। क्यों है, HCF जो है 1 ही होगा और इसका कोई कॉमन फैक्टर तो है ही नहीं, इसीलिए ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, तो 29 और 19 जो है ये हो गए आपके को प्राइम नंबर्स यानी कि सअभाज्य संख्याएं। बच्चों वीडियो पसंद है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।